हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है अगर आप एफडीआई के बारे में पूरा जानना चाहते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे एफडीआई की डेफिनेशन, एफडीआई के टाइप्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और प्लेटफॉर्म टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, रूट्स, ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट, प्रोहिबिटेड एरियाज एंड इंडियाज पोजीशन। ये वीडियो अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए विशेष हेल्पफुल होगी। इसमें एफडीआई से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद जो आप अटेम्प्ट ना कर पाएँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने के एन पी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसा कि हमें कहने की आदत पड़ गई है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो डिस्कस करते हैं कि एफ डी आई क्या है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे एफ डी आई के बारे में डिस्कस करने। देखो एफ डी आई क्या है, दो लोगों के बीच में हाथ मिलाने, कैसे हाथ मिलाए जाते हैं देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसे एफ डी आई का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। एफडीआई जो है वो हार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी, विश्व अर्थव्यवस्था का ये एक तरह से हार्ट है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इससे आगे की बात करें ग्लोबलाइजेशन में, तो इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ऑनरशिप इन ए बिजनेस इन वन कंट्री बाय एन एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री। इसे आप सबसे एक बढ़िया एग्जाम्पल समझ लो। मान लो आपके पास पैसे हैं, ठीक है, और आपने देख लिया ये दूसरा घर है कोई, भाई इस घर में मुझे कब्जा करना है, इस घर की कब्जा तो नहीं करना इन द सेंस कि इस घर में मुझे ऑनरशिप लेनी है। ठीक है, तो आप उस पैसे को जो वहाँ इन्वेस्ट करोगे वो एफडीआई कहलाएगा, यानी कि किसी भी दूसरे देश की कंपनी में इन्वेस्ट करके वहाँ की ऑनरशिप पे कंट्रोल करना ही एफडीआई होता है। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FOREIGN, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझे नहीं समझे? इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व विद डे टू डे ऑपरेशन, यानी कि आप डे टू डे ऑपरेशन में, जैसे डे टू डे ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आज इसको इतना पैसा देना है, इसको इतना पैसा देना है कि नहीं देना, यहाँ से ये चीज़ खरीदनी है, यहाँ से इतना सामान बेचना है, बेचना है, जो भी है। तो जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी, वो भी एफडीआई के अंतर्गत ही आती है। भाई अगर आप ऑनर बन जाओगे, ओनर का मतलब मालिक बन जाओगे, तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में आ ही जाएगी। देखो, जैसे मान लो ये कोई बंदा है, डॉलर में सामान खरीदता है, ठीक है, ये अमेरिका का, मान लो ये अमेरिका का है, ये इन्वेस्ट करना चाह रहा है इंडिया में, ठीक है, तो ये इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, यानी कि इंडिया आएगा, ठीक है, ये आ गया इंडिया। अब ये इंडिया में अपना बिजनेस बढ़ाएगा, ठीक है, तो इससे जो है ये, यानी एक देश से दूसरे देश में आना ही एफडीआई है, एक देश से दूसरे देश में इन्वेस्ट करना ही एफडीआई है, और उसमें उसकी ओनरशिप ले लेना। एफडीआई कम से कम इंडिया में स्पेशली 10% से ज़्यादा होना चाहिए जब एफडीआई होगा। अगर 10% से कम होगा तो उसे हम एफपीआई, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। बस इन दोनों में इतना ही अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एफडीआई के देखो हम टाइप्स देखें तो दो टाइप्स हैं इस समय यहाँ पे, ऑर्गेनिकली एफडीआई और इनऑर्गेनिकली एफडीआई। ऑर्गेनिकली मतलब, देखो अगर मान लो आपकी कोई बिजनेस है, आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, और आपने उसी बिजनेस का, उसी कंपनी का ऑपरेशन जो है वो दूसरे देश में एक्सपेंड किया, तो वो तो हो गई ऑर्गेनिकली, यानी जो पहले से है। ठीक है, इनऑर्गेनिकली, देखो भाई अगर आपने मान लो एक नई कंपनी खरीद ही ली किसी देश में जाके, ठीक है, आपके देखो एक चीज़ समझो, आप थे इंडिया वाले, चले गए कनाडा, है ना, आपके पास आ गया पैसा, थे कहाँ, रहते कहाँ हो आप? इंडिया में, है ना। अब कंपनी कहाँ की खरीदनी है आपको? कनाडा की, ठीक है, तो ये जो आप कंपनी खरीद लोगे, आपने पैसा कहाँ दिया? कनाडा में दिया, इन्वेस्टमेंट कहाँ करा? कनाडा में करा, तो ये जो आपने कंपनी खरीदी है इसका नाम है इनऑर्गेनिकली एफडीआई। समझे नहीं समझे? बताओ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके लिए टाइप्स ऑफ एफडीआई समझ लेते हैं। तीन टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एफडीआई, वर्टिकल एफडीआई और प्लेटफॉर्म एफडीआई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होता है? देखो, जब एक कंपनी इट्स बिजनेस इन होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री का मतलब दूसरे कंट्री में अपनी बिजनेस को डुप्लीकेट करते हैं। जैसे एक चीज़ मान लो, ये इंडिया था, ठीक है, यहाँ पे बाबा रामदेव जी बिजनेस कर रहे हैं, पतंजलि वाला, ठीक है, बाबा रामदेव पतंजलि वाला बिजनेस कर रहे हैं। अब यही पतंजलि वाला बिजनेस ले जाके इन्होंने खोल दिया चाइना में, ठीक है, चाइना में पतंजलि वाला बिजनेस खोल दिया, तो बिजनेस सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्ट कहाँ करा इन्होंने? चाइना में,
तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल एफडीआई। अब आप दूसरा टाइप समझ लीजिए, वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई का मतलब क्या है, मान लो यहाँ चाइना में कोई कंपनी थी पहले से ही, है ना, और उसमें जाके आपने बोल दिया भाई पैसा ले लो इतना, और उसके बाद वैल्यू एडेड कर दी, ठीक है, रॉ मटेरियल दे दिया, लेबर दे दी, ये जो काम किया आपने, ये होता है वर्टिकल एफडीआई। प्लेटफॉर्म एफडीआई क्या होता है, प्लेटफॉर्म एफडीआई समझ लो, मान लो ये है भारत, ठीक है, और ये है आपका एक तरह से मान लो यहाँ पे है आपका अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है, और ये इंडिया है, भारत है ना, बीच में है पाकिस्तान, ठीक है, बीच में है ये पाकिस्तान, ठीक। अब देखो भाई, इंडिया जो है वो जाएगा कि नहीं, देखो इंडिया से सीधे अफगानिस्तान में नहीं जा पा रहा है सामान, नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे वो सीधे, तो क्या करेंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान में अपनी एक नई कंपनी खोल लेंगे, ठीक है। अब डेस्टिनेशन कंट्री में वहाँ से वो फिर अफगानिस्तान में ट्रेड करेंगे। तो यानी कि प्लेटफॉर्म एफडीआई का मतलब होता है तीसरे देश में इन्वेस्ट करने के लिए दूसरे देश में कंपनी खोलना, बीच के देश में, वो जो होता है वो होता है प्लेटफॉर्म एफडीआई। बोलो समझ आया कि नहीं आया प्लेटफॉर्म एफडीआई। उसके बाद देखो रूट्स की बात करते हैं, रूट्स है ना, यानी कि जो एफडीआई है आप कैसे कैसे भेज सकते हो, या भाई सीधे ट्रांसफ़र कर दोगे या किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसमें दो टाइप के रूट होते हैं, दो टाइप के रूट होते हैं इसमें, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, अंडर द ऑटोमेटिक रूट द फॉरेन इन्वेस्टर और इंडियन कंपनी डजंट रिक्वायर एनी अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इन्वेस्टमेंट। यानी कि कोई मान लो एक भाई यूएस से आया बंदा, तो उसे अगर ऑटोमेटिक रूट में करना है तो उसे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली आरबीआई की या किसी भी गवर्नमेंट की परमिशन लेने की उसे ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक रूट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, सेक्टर्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट में मान लो कोई बंदा है यूएस का, ठीक है, ये किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने आ रहा है, तो उसे भाई परमिशन चाहिएगी या तो आरबीआई की या गवर्नमेंट की, उसे दो परमिशन चाहिएगी, या तो आरबीआई की परमिशन ले वो या गवर्नमेंट की परमिशन ले। गवर्नमेंट में भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की परमिशन ले, और उसमें भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की परमिशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए। समझे नहीं समझे, ऑटोमेटिक रूट समझ में आ गया, यानी कि सीधे बिना किसी की परमिशन नहीं। और गवर्नमेंट, देखो ऑटोमेटिक रूट है आप किसी के घर में बिना पूछे चले जाओ, गवर्नमेंट रूट है कि आपको दरवाजा खटखटा के जाना पड़ेगा, भाई हम आ रहे हैं, नॉक करो दरवाजा, ठीक है। अगली साइड पे चलते हैं, प्रोहिबिटेड सेक्टर, ठीक है। अब मान लो भाई ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता, कोई बंदा बाहर से आके इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, तो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। वो है पहला बिजनेस और चिट फंड, है ना, उसके बाद निधि कंपनी, एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटीज़, प्लांटेशन एक्टिविटीज़ हम आगे डिस्कस कर लेंगे, किसी किसी क्षेत्र में है वो। रियल एस्टेट बिजनेस प्रोहिबिटेड है, और ट्रेडिंग एंड ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, है ना, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में ये प्रोहिबिटेड सेक्टर है ना, याद कर लीजिए। प्रोहिबिटेड में बैन सेक्टर या जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कौन कौन से, चिट फंड हो गया, निधि कंपनी हो गई, एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटीज, सारे नहीं है, ये सारी नहीं है, मैं बता दूंगा आगे कौन सी नहीं है। रियल एस्टेट बिजनेस हो गया, और ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स हो गए, ठीक है। और कौन कौन से प्रोहिबिटेड एरिया आ जाए, रिटेल ट्रेडिंग हो गई, देखो एटॉमिक एनर्जी हो गई, लॉटरी बिजनेस हो गई, गैम्बलिंग बैटिंग हो गई, सट्टा मतलब, ठीक है। एग्रीकल्चर में एक्सक्लूड करना है आपको फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, है ना, ये सारी चीज़ें आपको एक्सक्लूड करनी है, यानी कि पूरे एग्रीकल्चर पे बैन है, लेकिन एक्सक्लूड इन पे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्लांटेशन आप नहीं, मतलब सामने वाला बंदा कर सकता है जो बाहर से आ रहा है, अदर देन टी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन के अलावा जो भी प्लांटेशन है सब पे आपका बैन है, ठीक है। अब मैंने जो बोला था आपको ऑटोमेटिक रूट में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम बस समझ लें इतना काफ़ी है, एक बार दिमाग में बिठा लें थोड़ा सा। पेपर में अगर आ सकता है तो ऑप्शन में आ सकता है भाई कौन कौन से में ऑटोमेटिक रूट एप्लीकेबल नहीं है, उसमें वो दो आपको प्रोहिबिटेड सेक्टर दे देंगे, वो आपको रटे पड़े होने चाहिए, जैसे निधि कंपनी हो गया, चिट फंड हो गया, रिटेल इन्वेस्टर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, है ना। अब लेकिन इसमें आप समझ लो कि किस किस में ऑटोमेटिक रूल में फुल है। एक तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में है। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस सिस्टम, जो नॉन शेड्यूल्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस होती हैं, एयरफोर्स, ग्रीन फील्ड प्लस ब्राउन फील्ड, है ना। तो ये आप देख लेना एक बार, ये पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल KNP एनालिसिस पे आपको मिल जाएगी, अगर आप लेना चाहो वहाँ से।
तो एक बार देख लेना, है ना। तो इसमें जैसे ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, फूड प्रोसेसिंग है और जेम्स एंड ज्वेलरी है, इन सब में 100% ऑटोमेटिक रूट एप्लीकेबल है। समझे नहीं समझे इतना, ठीक है। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन से सेक्टर बचे। ये 100% वाले हेल्थ केयर, ग्रीन फील्ड में इंडस्ट्रियल पार्क हो गए, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, नेचुरल गैस, फार्मास्यूटिकल्स, प्लांटेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, रोड एंड हाईवेज। तो ये सब जो है इंश्योरेंस। अच्छा, एक और चीज़ समझ लो, इंश्योरेंस में अब लगभग 100% जो है एफडीआई एप्लीकेबल है, ये आपको पता होनी चाहिए। अप टू 100%, का मतलब पूरा 100% नहीं, लेकिन लगभग 100% जिसमें हो सकता है या कम रहेगा। वो कौन कौन से सेक्टर है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सिक्योरिटीज मार्केट कितना परसेंट? 49। इंश्योरेंस में अप टू 100% हो गया, ये कर लेना, 100% हो गया है। मेडिकल डिवाइस अप टू 100%, पेंशन 49%, पेट्रोलियम 49 और पावर एक्सचेंज 49%, ठीक है। अब देख लो, अब ये बात करते हैं अप टू 100%, वो था ऑटोमेटिक रूट वाला। अब इसमें गवर्नमेंट रूट में किस किस में? तो बैंकिंग रूट हो गया आपका, बैंकिंग हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, अपलोडिंग स्ट्रीमिंग न्यूज हो गया, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंड एयरलाइंस हो गया, ये फूड डिटेल्स हो गया। तो इसमें लगभग अंडर गवर्नमेंट रूल, यानी पहले आपको इस सेक्टर में गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दोनों में किस किस के थ्रू आता है, यानी कि अप टू 100% पहले ऑटोमेटिक, इतना ऑटोमेटिक जैसे मान लो भाई आप 50% तो ऑटोमेटिक के थ्रू कर सकते हो, और 50 से ऊपर 70% तक गवर्नमेंट के थ्रू, दोनों होने चाहिए। तो वो है एयर ट्रांसपोर्ट, जो शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसमें 49% ऑटोमेटिक है और 74% गवर्नमेंट शेड्यूल से है। बायोटेक्नोलॉजी में 74% ऑटो और उससे ऊपर गवर्नमेंट शेड्यूल। डिफेंस में 74% ऑटो, ध्यान रखना डिफेंस में, है ना, और अब 74% गवर्नमेंट, 74%, ठीक है। फार्मास्यूटिकल ब्राउन फील्ड जो होता है 74% ऑटो और 74% अब गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, समझने की चीज़ें हैं ये। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टेटस ऑफ इंडिया क्या है, यानी कि इंडिया में कितना एफडीआई है, ठीक है। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कितना एफडीआई है। तो देख लेते हैं, इंडिया में 2020-21 की रिपोर्ट है। $81.97 बिलियन जो था वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में एफडीआई था, इंडिया का एफडीआई था। किसने बोला? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, ठीक है। इसके अगर अगली चीज़ डिस्कस करें हम, तो देखो सबसे ज़्यादा एफडीआई किस में था 2020-21 में? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में, ठीक है। उससे कम किस में था? जो 19% था, ठीक है। उससे कम था सर्विस सेक्टर में 15%। उससे कम था ट्रेडिंग ट्रेडिंग सेक्टर जो था, है ना, और उससे कम था टेलीकम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है। ये बस समझने वाली चीज़ें, हालांकि अब नया डाटा आ जाएगा तो उस पर हम ज़्यादा फोकस कर लेंगे, है ना। टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन से थे? पहला कंट्री सिंगापुर, कहाँ गया सिंगापुर? इसमें ये रहा, सिंगापुर 28%, मॉरिशियस 22%, यूएसए 10%, नीदरलैंड 8% और जापान 6%। समझ आया नहीं आया यहाँ तक बताओ, ठीक है। अगर इसके बाद हम और डिस्कस करें थोड़ा सा, तो एक और चीज़ समझ लीजिए। देखो ये एफडीआई चेंज क्यों होता है, आपने सुना होगा ना, इस साल इतना था, उस साल इतना था। भाई मानो आपकी एक कंपनी थी, ए कंपनी, बी कंपनी, आप इंडिया में हो, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो यूएस में, ठीक है। आपने इंडिया से दिया पहले से 50 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है। अगली बार में भाई इसने आपने इससे लोन दे दिया 80 करोड़ का। लोन कितने का दे दिया आपने? 80 करोड़ का। अब ये ध्यान दो, ये आपको वापस भी लौटाएगा, कुछ प्रॉफिट लौटाएगा। मान लो प्रॉफिट लौटा दिया इसने आपको 10 करोड़ का, है ना। तो ये जो है, अब आपने फिर लोन दे दिया सब 20 करोड़ का, ठीक है। तो ये जो आपने जो भी इन्वेस्ट करा है, लोन प्लस ये सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में माना जाएगा। एक और चीज़ समझ लो, एफ डी आई निगेटिव हो सकता है, एफ डी आई निगेटिव हो सकता है। नेगेटिव होने का मतलब ये है कि जो नेट इम्पोर्ट लोन्स है, नेट इम्पोर्ट लोन जो है, नेट कंपनी लोन, सॉरी कंपनी लोन जो है, वो जो इन्वेस्ट कर रहा है वो ज़्यादा है और जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसका कम है। समझ गए यहाँ तक? एफडीआई मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी एफडीआई में आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो उससे पहले, जाने से पहले, अगर आपने फिर दोबारा से वही के एन पी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। इस पर बहुत सारी वीडियोज आती रहती हैं, द हिंदू एनालिसिस आता है, उसे आप देख सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी पॉलिटी की भी सीरीज आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, थैंक यू।